राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ इस बार दशहरा 2024 कानपुर के परेड ग्राउंड पे जो आतिशबाजी से पहले या रावण दहन से पहले जो हवा में आपकी एक अद्भुत कलाकारी दिखाई गई थी, उसको मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। आप सभी पूरा ब्लॉग देखिएगा। जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे, शुरुआत में ही राम राम से शुरुआत किया गया था। तो इसी पे ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय सिया राम आप सभी को। अब देखते जाइएगा आप स्क्रीन पर। मैं ओरिजिनल साउंड इसलिए अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट का ऑप्शंस आ जाता है, जिसकी वजह से मैं आपको अपनी वॉइस में दे पा रहा हूँ। साइड से बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा रखा है। अभी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे वेलकम लिख गया है। इसके पहले राम राम लिखा था, अब वेलकम बाय लिखा हुआ है। इस तरीके से लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 मिनट तक हवा में ही ये सारे ऐसे शब्द लिखे जा रहे थे, जो अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी का प्रदर्शन था। और अब देखिएगा इसमें रामलीला लिख गया है, यानी पहले शुरुआत राम राम से हुआ, फिर उसके बाद वेलकम बाय हुआ, फिर उसके बाद रामलीला। और इस तरीके से जो वहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही थी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि कानपुर में दशहरे के मेन पर्व पर जो रामलीला ग्राउंड परेड पर आतिशबाजी होती है, इसको देखने के लिए हर कोई वहाँ पर आता है। और वास्तव में आप पूरे वीडियो के ब्लॉग के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आतिशबाजी जब देखेंगे आप रियल में, कभी अगर आपको मौका मिलता है आप जब देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए इसमें तो मैं जैसा भी शूट कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा फिर सोसाइटी लिख गया है। तो इस तरीके से पूरा लगभग आप मान के चलिए कि जो ये पूरा ब्लॉग रहा, इसमें कुछ ना कुछ लिखता रहा। जैसे जो सोसाइटी वहाँ की कराती है, ट्रस्ट कराता है, जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेटर होते हैं, जिनके द्वारा ये सब सारी सजावट की जाती है, आतिशबाजी का कार्यक्रम किया जाता है। अभी देखिए चारों तरफ रामलीला मंच के चारों तरफ जितने भी आपके पोल लगे हुए थे, उन सब में जो आतिशबाजी शुरू होती है तो वो इतना ऑर्डर में दिखता है कि चारों तरफ बिल्कुल ग्राउंड पे केवल इतना हर्ष और उल्लास भरा रहता है कि मैं अब उसको कैसे बताऊं आपको। बस आप ये सोचिए कि जिस तरीके से कोई फंक्शंस या प्रोग्राम में आप पूरा एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से रामलीला मंच के परेड ग्राउंड पे आतिशबाजी से पहले जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें भी ऐसा ही था। आप देखिए जय श्री राम लिख गया है। और जो रावण का यहाँ पे पुतला बनाया गया था वो भी बहुत विशाल बनाया जाता है। और आपने शॉर्ट अगर हमारे देखे होंगे तो उसमें 1-2 शॉर्ट्स में भी मैंने इसको दिखाया, और अभी रावण दहन का भी इसके बाद का जो हमारा ब्लॉग आएगा उसमें आप देखेंगे। अब देखिएगा इसी कड़ी में आगे जो है आपका ये हैं पादु चिन्ह, यानी पैरों के जो चिन्ह हैं वो अब देखिए बन रहा है। इसके बाद देखिएगा प्रभु श्री राम की जो ये छवि बनी है, और कितनी अद्भुत है और कितनी प्यारी है। पूरा आप स्क्रीन पर देखिएगा, एक एक जो इसमें दिखाया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है। अभी इसी सीरीज़ में आप देखेंगे आगे की कड़ी में कि जैसे प्रभु श्री राम के बाद जो बनती है वो तस्वीर या आकृति जो बनती है वो हनुमान जी की बनती है। जहाँ पे राम जी का नाम हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी जानते हैं राम और हनुमान जी एक दूसरे के लिए कितना महत्व रखते हैं, इनको आप भली भांति जानते होंगे। तो बोलिए जय श्री राम। अब देखिएगा पहले तो जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग होता था वो धनुष बाण ही होता था। तो अब आकाश में देखिएगा जो ये राम बाण है और नीचे राम लिखा हुआ है, इसी के कड़ी में इसी के द्वारा ड्रोन के ही द्वारा जो ये रावण दहन का कार्य किया जाता है, यानी जो पुतला बना हुआ है रावण का उसको दहन करने की प्रक्रिया की जाती है। और
लास्ट में इस कड़ी में देखिएगा दोस्तों, जब लिखा दशहरा 2024 तो पूरा ग्राउंड एकदम हैप्पी दशहरा से गूंज गया और एक दूसरे को सभी देखने लगे। और इस भीड़ को देखिएगा, मुझे लगता है कि अगर ग्राउंड पे आप कैमरे को गिनना चाहें यानी सेल फ़ोन को गिनना चाहें तो पॉसिबल नहीं है कि इनको गिना जा सकता है। यानी हर किसी के हाथ में फ़ोन था और हर कोई इस लम्हे को कैद करना चाहता था। इस ब्लॉग में दोस्तों इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।